प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके साथ कल की जो चैलेंजिंग थी, जो रेजोनेट हुई है और आप सभी ने मुझे बहुत एप्रिसिएट किया है। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सब पूछ भी रहे थे कि मैम इतना कैसे डीप लेवल पे मुझे हम सबको बता देती हो एनर्जी को, जो हम सबकी लाइफ में चल रहा होता है। तो मैं इसके लिए यही कह सकती हूँ कि ये सब यूनिवर्स की तरफ से होता है, जो होता है। मैं सिर्फ उनका दिया हुआ काम करती हूँ और मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो अब मैं बात करूँगी डिवाइन फेमिनिन आपके करंट एनर्जी की, कि आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, और फिर इसके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, तो आपकी एनर्जी जो इस टाइम चल रही है, जो कुछ डिवाइन फेमिनिन है, बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी को फ़ील कर रही है, यानी बहुत लॉनलीनेस फ़ील कर रही हैं और बहुत ही एक तरह से अपने आप को ब्लैंक फ़ील कर रही हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि वो मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल ब्लैंक फीलिंग आ रही है। उनको कुछ भी, ना तो आगे का कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ पीछे का समझ में आ रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे वो थम गई हैं या रुक गई हैं, या फिर उनकी जर्नी रुक गई है। ऐसा वो सोच रही हैं कि हम रुक गए हैं, हमारी जर्नी ना तो आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, मतलब एक जगह आके ठहर गई है और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, या कुछ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा फ्यूचर में, पता नहीं क्या होगा। कुछ ऐसे थॉट आपके मन को घेर रखे हैं, यानी कि आपको ओवर थिंकिंग करा रहे हैं। बट वहाँ पहले की तरह इस टाइम थोड़ा सा बैलेंस में हो। हालाँकि आप सोच तो रहे हो, लेकिन बैलेंस भी आप अपने आप को कर लेते हो कि फिर बोलते हो कि चलो छोड़ो, कोई नहीं, सरेंडर करते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बट जो आपकी ये फीलिंग है, जो आप इसे बहुत साइलेंट एनर्जी को फ़ील कर पा रही हैं, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि बस कोई मुझसे बात ना करे और मैं एक एकांत वाली एनर्जी में, एक साइलेंट वाली एनर्जी में बैठ जाऊं, जहां मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कुछ ऐसा आप फील कर रही हैं। और वही कुछ डिवाइन फेमिनिन जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं, इल्यूज़न को क्रिएट कर रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है। उनको बार बार फ्यूचर का जो प्रॉब्लम या फ्यूचर की टेंशन हो रही है कि इन फ्यूचर लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। कुछ ऐसे थॉट को लेकर वो थोड़ा सा पजेसिव हो रही हैं। वहीं अगर मैं आपकी बॉडी लेवल पे बात करूँ, तो बॉडी लेवल पे आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, यानी आपकी बॉडी जो है थोड़ा-सा पेन फ़ील कर रही है। आपको जगह-जगह यानी कि जॉइंट पेन फ़ील हो रहे हैं, आपको बैक साइड में पेन फ़ील हो रहा है, आपको गर्दन पे बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है आपको फ़ीवर जैसी एनर्जी फ़ील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि, और ये जो ऐसा फ़ील होता है वो आपको नून में सबसे ज़्यादा होता है, नून में। और नाइट को ऐसा लगता है जैसे कि आपकी बॉडी में फ़ीवर हो रहा है, आपकी बॉडी बहुत हीट को फ़ील कर पा रही है, बहुत हीट आपकी अंदर बन रही है, कुछ ऐसा आप फ़ील कर पा रही हैं। और कुछ दूसरा आपकी एनर्जी की बात करूँ, कि एनर्जी जिस तरह आपकी चल रही है आपकी बॉडी में, आपकी सोल की बात करूँ, तो सोल में थोड़ा-सा आपका ये चल रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कहीं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही है, आपकी एनर्जी मतलब बिल्कुल भी शांत एनर्जी को फ़ील करती है। वहीं कभी-कभी बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट फ़ील होने लगती है, बार-बार आपको प्यास लगने लगती है, और आपको गला जो है आपको सूखा-सूखा फ़ील हो रहा है। और वहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन को या डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा भी हो रहा है जैसे कि उनके हाथों में, जबकि बहुत ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी आपको आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पानी वाला मतलब पानी सा फ़ील हो रहा है, यानी कि आपको भाप लग रहा है कि हाथों में कुछ ऐसा है, मतलब गीला-गीला फ़ील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नमी फ़ील हो रही है आपके हाथों में। और कुछ डिवाइन फेमिनिन को इतनी सर्दी में भी बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको हाइपर एनर्जी को वो फ़ील कर रही हैं, तब कि वो ऐसा फ़ील भी कर रही हैं कि बहुत ठंडा मौसम है, सब कुछ ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा गर्मी को फ़ील कर पा रही हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये एनर्जी का थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस है, इंक्रीज़ हो रही है आपकी बॉडी में। क्योंकि जो मैंने बताया था कि 20 से लेके 31st
तक जो एनर्जी है, हम सभी को एनर्जी मिल रही है, हम सभी को यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो मिल रही है। तो वो एनर्जी जिन जिन को मिल रही है तो वो थोड़ा सा आपकी एनर्जी को हाई कभी लो में कंडीशन में क्रिएट कर रही हैं। तो अगर आपकी एनर्जी हाई हो रही है, आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, या आपको घबराहट हो रही है, या फिर आपको थोड़ा सा पसीने आ रहे हैं, या आपको सूखा सूखा फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो ये सारे एनर्जी यानी कि आपकी बॉडी में जो है वो डीएनए एक्टिवेश होने की मोड पर चल रहा है, यानी आपका डीएनए एक्टिवेट होने वाला है। तो उसकी जो है क्लींजिंग चल रही है, तो उस वजह से जो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है आपकी बॉडी में, जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप अपनी बॉडी को, तो थोड़ा सा बॉडी जो है वो उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप जितना बैलेंस कर सकते हो उतना आप कर रहे हो, लेकिन बाकी एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा गलत जगहों पे लगा रहे हो, यानी कि ओवर थिंकिंग करके वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी के बारे में सोच सोच के वहाँ थोड़ा सा एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो एनर्जी को जब तक आप सही इन्फ्लुएंस में नहीं लेके आओगे, सही फ्लो में नहीं लेके आओगे, तब तक वो एनर्जी आपको परेशान करेगी। तो आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें, नेचर के साथ कनेक्टिविटी बनाएं, और दूसरों के लिए जितना हो सके प्रेयर करें। इन दिनों अगर आप दूसरों के लिए जितना प्रेयर करते हो तो उनके लिए आपकी प्रेयर बहुत जल्दी से पूरी होगी, और साथ में ही आपकी भी प्रेयर पूरी हो जाएगी। जो आपने कभी मांगा है या कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे होगा, कि वो इस तरह से होगा क्योंकि अब जब आप अपनी एनर्जी को दूसरों के ऊपर फ्लो करोगे, किसी के विश को पूरी करने के लिए, किसी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, किसी की हेल्थ को ठीक करने के लिए, किसी को अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी देने के लिए अगर आप अपनी एनर्जी को वहाँ पर प्रोवाइड करोगे, तो एनर्जी वो वापस हाई एनर्जी में लौट कर आपके पास पहुँचेगी। तो जब वो आपके पास पहुँचेगी तो आपके पास एक फ्लावर फाउंटेशन बन जाएगा, जिससे कि आपकी जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगी, और आपकी विश जो है 3D लाइफ में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए जितना हो सके अपनी इस एनर्जी को, जो आपको यूनिवर्स द्वारा दी जा रही है, उस एनर्जी को जितना हो सके लोगों की हेल्प के लिए लगाएं, लोगों को ठीक करने के लिए लगाएं, दूसरों की किसी भी चीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हैं आप। एवरीथिंग आपके सराउंडिंग में जो भी है उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, सबकी खुशियों के लिए दुआएं मांग सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली पर्सन जो है, जो आपकी कार्मिक फैमिली है, वो आपको ट्रिगर दे रही है, वो आपको परेशान दे रही है, तो उनके लिए प्रेयर करें कि यूनिवर्स उनको उनकी सोल से, उनकी बॉडी से, उनके माइंड से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करे, और उनके अंदर या उनको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कराएं, ताकि वो एक नए रास्ते पे चल पाएँ, और आपको भी वो परेशान ना करें, या आपको भी वो डिस्टर्ब ना करें। तो वो आपको, आप खुद अपने कार्मिक चीज़ों को या कार्मिक रिलेशन को ठीक कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। तो जितना हो सके इस एनर्जी का यूज़ करो। अगर आप अपने आप में ही रखोगे तो ये एनर्जी आप खुद वेस्ट कर दोगे, या तो बेवजह की बातों को सोच सोच के, या फिर किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट करके, या फिर फ्यूचर के बारे में प्लान कर करके जिस पे आप तुम एक्शन तो कुछ कर नहीं पाओगे, या उस पर वर्क तो कर नहीं पाओगे, बस उसके बारे में बोलते हैं ना, ख्वाबी पुलाव पकाना। तो इस तरह से पका पका के आप अपनी एनर्जी को भी पका दोगे, यानी कि अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लोगे। तो ऐसा नहीं करना। जितना हो सके इस एनर्जी को दूसरों को दे दो, यानी कि जब उनके पास से वापस लौटेगी तो वो आपके पास लौटेगी एक नई इन्वेस्टमेंट के साथ में लौटेगी, यानी कि एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में आपके पास वापस रिटर्न होगी। तो इससे अच्छा है कि एनर्जी को वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त हों, अच्छी एनर्जी मिले, अच्छी मैनिफेस्टेशन हो आपके लिए। तो एनर्जी को कहाँ और किस तरह फ़्लो करना है ये आपको मैं बता चुकी हूँ अभी। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को फ़्लो कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी आपको हो रहा है तो आप मदर अर्थ को हील करें, मदर अर्थ के लिए हीलिंग दें। वो कैसे करनी है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि दोनों हाथों को जमी पे रखें, थोड़ी देर आंखें बंद करके सारी एनर्जी को फ्लो करना है, और बस इतना बोलना है कि मेरी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल करा रही है या फिर मुझे हैवीनेस फील करा रही है, तो इस एनर्जी को मैं मदर अर्थ को सेंड करती हूँ। प्लीज़ मदर अर्थ मेरी इस एनर्जी को आप रिसीव करें और मुझे थोड़ा रिलीफ दें या मुझे बैलेंस करें, ऐसा कर सकते हो, राइट। दूसरा, कुछ डिवाइन फेमिनिन को सैक्रल चक्रा पे बहुत वाइब्रेशन फील हो रहा है, कुछ को हार्ट चक्रा पर वाइब्रेशन फील बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ को
क्राउन चक्रा पे और किसी किसी को थर्ड आई पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो अगर ऐसा आपको हो रहा है तो ये सारे सिस्टम आपके हैं कि आपको एनर्जी दी जा रही है, बट आप एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अगर मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो एनर्जी को कहीं आप सेंड नहीं कर रहे हो, उसे बस अपने बॉडी तक ऑब्जर्व करके रखे हुए हो। अगर आप इतना ही करके रखोगे तो आपको वो एनर्जी इफेक्टेड करेगी। तो आपको या तो अलाइनमेंट के साथ, यूनिवर्स के साथ क्रिएट होकर, कनेक्ट होकर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर ये नहीं जानते हो तो आप दूसरों के लिए सेंड कर सकते हो, दूसरों को हेल्प के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए आप प्रेयर कर सकते हो, अपनी एनर्जी का पार्ट उनको सेंड कर सकते हो, ताकि जब वो एनर्जी आपके पास लौटे तो आपकी भी सारी विश कंप्लीट करके ही आपके पास पहुंचती है, राइट। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आप मेरी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी 1 जनवरी को नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं 1 जनवरी को लाइव आने वाली हूँ और टाइमिंग नून के समथिंग रहेगा, और जिसमें मैं आप सभी के जो भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगी और साथ में मैं आपको लाइव चैनलिंग भी कर सकती हूँ। जिस टाइम उस मतलब कि जब मैं लाइव रहूँगी उस टाइम जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको बता दूँगी, राइट। मैं किसी भी जिसका मुझे लगेगा, जिसके बारे में मुझे करंटली एनर्जी पता चलेगी, यानी कि आपका नाम शो होते हुए ही जिसका बारे में मुझे कुछ पता चलेगा, मैं डायरेक्ट वहीं आपको शेयर करूँगी। तो आप रेडी रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके जो डाउट हैं, उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। तो आप प्लीज़ आइएगा। तो या गाइस, ये थी मेरी छोटी सी गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको हाई वाइब्रेशन फील कराती है, अच्छा फील कराती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।